बाइबल इंग्लिश में नाजिल हुई? नहीं, बाइबल इंग्लिश में तो नाजिल नहीं हुई थी। इसका पुराना ऐदनामा इब्रानी में है और नया ऐदनामा यूनानी में। अगरचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते थे इब्रानी जुबान, लेकिन असल मुसविदा जो हमारे पास है ये यूनानी जुबान में है। पुराना ऐदनामा असल इब्रानी जुबान वाला है ही नहीं। क्या आपको इल्म है? इब्रानी तर्जुमा पुराने ऐदनामे का यूनानी जुबान में किया गया है। यहाँ तक कि असल पुराना ऐदनामा जो कि इब्रानी जुबान में था आज वो मौजूद ही नहीं, और यहाँ हमें दोहरा मसला है। कोई ताज्जुब नहीं कि आपके यहाँ नकल नवीसी होती है, लेकिन कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल असल अरबी मतन में मौजूद है। इसे आप अल्हम्दुलिल्लाह साइंसी एतबार से साबित कर सकते हैं कि ये वही है। रही बात ये कि वही का नुज़ूल हुआ था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे। मैं कह चुका हूँ अपने पहले ही जवाबात और बयानात में कि हमारा ईमान है कि कुरान कहता है सूरह रोयद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कई एक इल्हामी किताबें नाजिल की। नामों से सिर्फ 4 बयान है, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। तौरात एक वही है जो दी गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, जबूर एक वही है जो कि दी गई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, और फिर इंजील वो वही है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, और कुरान एक आखिरी और हतमी वही है जो कि खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। डॉक्टर नाइक आपका लेकिन मौजूदा बाइबल वो इंजील नहीं है जिस पर हम ईमान रखते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। डॉक्टर कैम्बल, हमारे पास एक और है। लेकिन मौजूदा अंजील वही है जो बरसों से चली आ रही है। हमारे पास मतन तकरीबन 75% हिस्से 180 ईस्वी के हैं जो 100 साल के बाद यूहन्ना ने तहरीक किए। उस वक्त ऐसे लोग जिंदा थे जब उसने लिखा। उस मौका पर जिन लोगों को इल्म था वो जानते थे, जिन लोगों के बाप दादा यूहन्ना के तवस्सुस से ईमान रखते थे। ये अच्छी गवाही है और अच्छा मतन है कि बाइबल एक मुस्तनद तारीख है। तो अब सवाल, जो मुमकिनात आपने पेश की ये अजीम शुमारियात हैं, शुक्रिया, लेकिन मामले में अब खुदा के ये मुकम्मल तौर पर हकीर है, लेकिन खुदा तो बाख्तियार है, जिसे चाहे पसंद कर सकता है। यकीनन कता नजर अमीरी, गरीबी या किसी भी और चीज से तो आपका मफरूजा कैसे लागू हो सकता है? यस्सु गरीब थे, वो पसंद किए गए थे। उसने कहा इब्ने आदम के पास कोई ठिकाना नहीं सर छुपाने के लिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैंने नहीं देखा कि शुमारियात इसके बारे में क्या कहती हैं। शुमारियात तो ये थी कि कितने लोग उन पेशन गोइयों की तकमील कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात मदद करेगी। शुक्रिया। शुक्रिया। आइए डॉक्टर नाइक, आइए शुक्रिया। ये साबित करते करते, यही कुछ साबित करते करते कि कुरान हम आहंग है जदीद साइंस के साथ। क्या होगा अगर जदीद साइंस ही गलत हो तो? क्या कुरान हमेशा तब्दील होता है साइंसी तब्दीलियों के साथ? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, ये निहायत ही अहम सवाल है, और हम मुसलमानों को काफी मोहतात होना चाहिए हम आहंगी साबित करने के लिए कुरान और जदीद साइंस में। इसीलिए मैंने कहा था अपने बयान के आगाज में, मैं सिर्फ उन पर बात करूंगा जो कि वो साइंसी हकायक हैं जो कि तस्लीम शुदा हैं, और ये साइंसी हकीकत जो तस्लीम शुदा है, मिसाल के तौर पर कि जमीन गोल है, ये गलत नहीं हो सकता था। तस्लीम शुदा साइंस उल्टा मोड़ नहीं ले सकती, लेकिन गैर तस्लीम शुदा साइंस कयास आराइयों और नजरियात की तरह उल्टा मोड़ ले सकती है। मैं जानता हूँ मुस्लिम उलमा को जिन्होंने नजरिया डार्विन को जोड़ना चाहा कुरान के साथ। ये हिमाकत है। सो इसलिए हमें हद से तजावुज नहीं करना चाहिए कि कोशिश करें साबित करने के लिए जदीद साइंस को। हमें मोहतात होना चाहिए कि ये मामला तस्लीम शुदा है या फिर गैर तस्लीम शुदा। अगर ये तस्लीम शुदा है अल्हम्दुलिल्लाह साइंसी सबूतों के साथ, तो कुरान कभी भी इसके खिलाफ नहीं होगा। अगर ये कयास आराइयां हैं तो ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जैसा कि बिग बैंग का नजरिया, ये पहले कयास आराइयां थी, आज ठोस सबूत के बाद समाधि माते के मुतालिक तहकीक, स्टीफन हॉकिंग के नजदीक ये हकीकत है। तो बिग बैंग का नजरिया आज एक हकीकत है। गुजरे हुए कल में ये कयास आराइयां थी, जब हकीकत बनी मैंने इस्तेमाल किया। आप जानते हैं मफरूजात कहते हैं कि बनीनो इंसान जीन्स के सिर्फ एक जोड़े से पैदा हुए हैं, आदम और हवा। मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इसे साइंस तस्लीम नहीं करती। अगर ये कुरान के साथ मिलता है, ये कुरान से मुताबिकत रखता है कि हम वजूद में आए हैं एक जोड़े से, आदम और हवा के, सलामती हो उन पर, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि ये एक तस्लीम शुदा हकीकत नहीं है। तो इसलिए कोई बाहमी रब्त साबित करते वक्त कुरान के दरमियान और साइंस वगैरह के साथ इसे देखिए, आप सिर्फ उन साइंसी हकायक का इस्तेमाल करें जो कि तस्लीम शुदा है, मफरूजे या कयास आराइयां नहीं, क्योंकि कुरान कहीं ज्यादा बरतर है जदीद साइंस से।
मैं साइंस की मदद से ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, हरगिज़ नहीं। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम मुसलमानों के लिए कुरान एक हतमी मयार है, देहरियों के लिए और गैर मुस्लिमों के लिए शायद साइंस हतमी मयार हो सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो मयार इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो पैमाना देहरियों का और उसका मुआवजा पेश कर रहा हूँ मुसलमानों के पैमाने कुरान से। मैं ये साबित बिल्कुल नहीं कर रहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है। साइंस की मदद से मैं तो ये कर रहा हूँ कि जब भी कोई दलील पेश करता हूँ तो कुरान की अजमत और बरतरी दिखाता हूँ कि जो बात आपकी साइंस ने हमें कल बताई थी, कुरान ने हमें बता दिया 1400 साल पहले। मैं साबित करना चाहता हूँ कि हमारा पैमाना, मुसलमानों का पैमाना कुरान कहीं ज्यादा बरतर है आपके पैमाने साइंस से, इसलिए आपको ईमान लाना चाहिए कुरान पे जो कहीं ज्यादा बरतर है। उम्मीद है सवाल का जवाब मिला। शुक्रिया डॉक्टर नाइक। जी डॉक्टर कैम्बल, ये आखिरी, माफ कीजिएगा, सिर्फ 2 सवालात बाकी हैं मुकर्ररीन के लिए। सामाईन से गुजारिश है कि ठहरें कुछ वक्त के लिए। अब हमारे पास कागज पर आखिरी सवाल है डॉक्टर कैम्बल के लिए, इसके बाद आखिरी सवाल है डॉक्टर जाकिर के लिए, और आपसे इल्तमास है कि आप इंतजार करें। ये बिल्कुल गुज़श्ता सवाल की तरह है। वाकई डॉक्टर कैम्बल मुत्तफिक हैं डॉक्टर जाकिर से। उन्होंने जिन गलतियों की निशानदेही की वो गलत नहीं है और वो उनका जवाब नहीं दे सके। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर कैम्बल मुत्तफिक हैं कि बाइबल में गलतियां हैं, तो ये खुदा का कलाम नहीं है। कुछ चीजें बाइबल में ऐसी हैं जिनकी वजाहत मैं नहीं कर सकता, जिनका जवाब मेरे पास फिल वक्त नहीं है, और मैं इस बात का आरजुमंद हूं कि मैं देखूं कि कब इसका जवाब आए। बहुत से मुकामात ऐसे हैं कि जिनकी आसारे कदीमा ने तस्दीक कर दी है कि बाइबल बरहक है, कस्बों की बातें और कौन बादशाह था और कई ऐसी चीजें। मैं ये समझता हूं कि ये सबूत काफी है कि बाइबल एक अच्छी और तारीखी किताब है। शुक्रिया डॉक्टर कैम्बल। जरा 1 मिनट रुकिए। ओ अच्छा, सवाल है, क्या कुछ और भी रियाजियाती तजादात हैं बाइबल में? क्या बाइबल में, ये क्या है, बाइबल या इस्लाम, माफ कीजिएगा, क्या और भी रियाजियाती तजादात हैं इस्लाम में? क्या कुछ और भी है? ये बाइबल से या इस्लाम से मुझे नहीं पता, मैं दोनों का जवाब दूंगा। क्या कुछ और भी है? ये बाइबल से मुतालिक होना चाहिए क्योंकि मैंने इसके तजादात की बात की। बहरहाल इस्लाम के मुतालिक कुरान कहता है सूरत निसा में सूरत 4 आयत नंबर 82, अफला यतदब्बरून कुरान वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफुन कसीरा। क्या वो कुरान को गौर से नहीं समझते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और तरफ से होता तो इसमें कई किस्म के तजादात होते, इसमें एक भी नहीं है। और ज्यादा तजादात के मुतालिक बाइबल में तो 5 मिनट नाकाफी होंगे, अगर ये मुझे 5 दिन भी दे दे तो मुश्किल होगा। खैर, मैं कुछ का जिक्र करूंगा। ये लिखा है दूसरे सलातीन में बाब नंबर 8 आयत नंबर 26। वो कहती है कि इक्जिया वो 22 साल का था जब उसने हुकूमत शुरू की। दूसरा तवारीख बाब नंबर 22 आयत नंबर 2 कहती है कि वो 42 साल का था जब उसने हुकूमत शुरू की। क्या वो 22 साल का था या फिर वो 42 साल का था? रियाजियाती तजाद। इसके अलावा दूसरे तवारीख में बाब नंबर 21 आयत नंबर 20 कहती है कि यहुराम जो कि बाप था इक्जिया का, उसने हुकूमत की 32 साल की उम्र में और हुकूमत की 8 साल तक, और वो 40 साल की उम्र में मर गया। इसके फौरन बाद इक्जिया बन गया नया हुक्मरान और उम्र थी 42 साल। बाप मरा 40 साल की उम्र में, फौरन बेटा हुकूमत संभालता है जिसकी उम्र है 42 साल। बेटा कैसे हो सकता है 2 साल बड़ा अपने बाप से? आप यकीन करें, हत्ता के हॉलीवुड की फिल्मों में आप ऐसा किरदार पैदा करने के काबिल नहीं होंगे। हॉलीवुड की फिल्मों में आप एक सिंग वाला घोड़ा पैदा कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, यूनिकॉर्न, क्रोकोडाइसिस वगैरह, जिसका जिक्र बाइबल करती है, क्रोकोडाइसिस और अजदहे और सांप। लेकिन हॉलीवुड में भी आप नहीं दिखा सकते एक बेटा अपने बाप से 2 साल बड़ा। ये तो मौजज़ा भी नहीं हो सकता, हत्ता कि मौजज़े में भी मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। मौजज़े में किसी कवारी के यहाँ एक हस्ती तो पैदा हो सकती है, लेकिन मौजज़े में आप एक बेटे को नहीं देखेंगे अपने बाप से 2 साल बड़ा। मजीद अगर आप पढ़े, ये लिखा है बाइबल में दूसरे सैमुएल में बाब नंबर 24 आयत नंबर 9 के वहां जो लोग शामिल थे मैदान जंग में, फहरिस्त दी गई है इन लोगों की दूसरे सैमुएल के अंदर बाब नंबर 24 आयत नंबर 9, और वो कहती है वो लोग जिन्होंने हिस्सा लिया, इसराइल के 8 लाख लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया,
اور 5 लाख मर्दों ने हिस्सा लिया यहूदा के। यही अगर आप दूसरी जगहों में देखें,